से गम मिले चाहतों में, रिश्ते गुम हुए बादलों में, रूठा है क्यों आसमां, जलती बारिश है ये जिंदगी, टूटी ख्वाहिश है ये जिंदगी। आप बातें बहुत दिलचस्प करते हैं। मैं इंसान भी बहुत दिलचस्प हूँ। जी जी, वो तो मैं देख ही रही हूँ। अब जब भी वो लड़का वहां पर आए उसको वहीं रोक लेना और मुझे बुला लेना, मिलकर दिमाग दुरुस्त कर देंगे उसका। मेरी मानो पाशा भाई, उस साले के घर में घुसकर बात करते हैं, अपना रोक भी पड़ेगा। मैं सोच रही थी कि मुझे वहां नहीं आना चाहिए था, ना ही तुम इसरार करती और ना ही मैं आती। सॉरी सरबत। अरे इसमें सॉरी की क्या बात है, जो होना था सो हो गया। गलती तुमने की है, माफी भी तुम्हें ही मांगनी चाहिए। What? मैं सरबत से माफी मांगू? Never. देखिए, मैं तो जिंदगी की हकीकत के बारे में बता रहा हूँ। रिमल को बहुत अच्छे से जानता हूँ, समझता हूँ। अपने इर्द गिर्द के रिश्तों को लेके बहुत पोसेसिव है। पूछना तो मैं आपसे बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारा साथ शायद यहीं तक। आप बातें बहुत दिलचस्प करते हैं। मैं इंसान भी बहुत दिलचस्प हूँ। रूम, भाई आप? तुम किसके साथ आई? जवार के साथ। अच्छा, तो रेमल भी साथ आई थी उसके? नहीं भाई, वो तो पहले ही चली गई थी। मैंने फोन किया था तुम्हें। हाँ, सरबत ने बताया मुझे। सरवत से बात हुई थी तुम्हारी? जी भाई, मैंने उसे कॉल की थी। वो बहुत समझदार और सुलझी हुई लड़की है। बिल्कुल, वो एक मिडिल क्लास फैमिली से जरूर बिलोंग करती है, लेकिन उसकी सोच हम सबसे बेहतर है। उससे मिलने के बाद कोई भी ये शनाख्त नहीं कर सकता कि वो किस माहौल में रहती है। उसकी लिबरल सोच ने मुझे हैरान कर दिया है। उसने रिमल की सारी बातों को कितना पॉजिटिव लिया है। यही तो बात है उसकी, सबको खुश देखना चाहती है। उसकी बातों ने मुझे बड़ा मुतासर किया है। वो कैसे हालात का मुकाबला कर लेती है। उसकी सोच, उसका एतमाद, कुछ ही देर की मुसाफत से मैंने सब जान लिया। रिमल और सरवत दो डिफरेंट सिम्त की लड़कियां हैं। बिल्कुल, सरबत और रिमल में बहुत फर्क है, सोच का, क्लास का और जहनियत का। हाँ, लेकिन मैं भी ठीक से नहीं कह सकता, क्योंकि हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ होता है। सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज होती हैं। लेकिन भाई, हमें अपनी जिंदगी में कौन सा शख्स चाहिए, इस बात का फैसला तो हम खुद करते हैं ना भाई। इसीलिए तो अब तक मैं उलझन का शिकार हूं। पर मुझे यकीन है, मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। अरमान, तो मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैं पागल नहीं हूँ जो सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ आकर बैठी हुई तुम्हारे पास। मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ। तो जवाब क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि मैं तुम्हारी फजूल हरकतों को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। पर मुझे नहीं लगता
कि तुम ऐसा करने दोगी। हाँ कहा तुमने, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। मुझे पहले शक था, मगर मैं ये सोचती रही कि मेरा अरमान ऐसा नहीं कर सकता, मगर आज तो तुमने अपनी ज़बान से कह दिया। रिमल, ऐन खाना बातें मत करो। मैं तुम्हारी फजूल हरकतों के बारे में बात कर रहा था, तुम्हें इग्नोर करने की नहीं। तो रह क्या जाता है अरमान? आज मेरी बातों को इग्नोर कर रहे हो, कल मुझे इग्नोर कर दो, वो भी सिर्फ अपनी बहन की दोस्त की खातिर। मैंने क्या गलत कहा? उसकी इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा हमारे घर में नहीं होनी चाहिए, बस वो हर वक्त हमारे घर में मौजूद होगी। तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है? कभी तुमने उसको जानने की कोशिश की है या कभी बात की उससे? ऐसा करना मैं ज़रूरी नहीं समझती। यही तो प्रॉब्लम है, तुम अपने दिमाग से सामने वाले को जज कर लेती हो और फैसला भी सुना देती हो, कभी सामने वाले को पहचानने की कोशिश नहीं करती। ऐसा करने से मुझे क्या हासिल हो जाएगा? तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? ये लोग बहुत खुद गर्ज होते हैं, इन्हें जहाँ अपना मुफाद नज़र आ जाता है वहाँ टिक कर बैठ जाते हैं। आज उन्हें हुर्रम में अपनी ज़रूरतें महसूस हो रही हैं, इसलिए वो हुर्रम को कैश कर रहे हैं। रिमल प्लीज़, किसी के खुलूस पर शक मत करो। वैसे तुमने कब से नेगेटिव सोच रखनी शुरू कर दी है? मैं नेगेटिव नहीं सोच रही, मगर प्लीज़ तुम क्यों समझने की कोशिश नहीं कर रहे? मुझे इस टॉपिक पर बात नहीं करनी। फाइन। आप कहाँ जा रही हो? अपने घर। मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं है कि मैं दूसरों के टॉपिक लेकर तुमसे बहस करती रहूं। क्या हो गया इसे? सरवत की वजह से इतना रिएक्ट क्यों कर रही है? पहले तो कभी इसने ऐसा नहीं किया, फिर आखिर सरवत ही क्यों? सरवत भी तो है जो हर बात का पॉजिटिव एंगल देखती है। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं रिमल? वो हमारी खुशियों के लिए तुम्हारी बदसलूकी को भी नज़रअंदाज किए बैठी है, और मुझे सरवत की इन्हीं बातों ने मुतासिर करना शुरू कर दिया है। ये मुझे क्या होने लगा है? मैंने रिमल के सामने सरवत को खड़ा कर दिया और मेरा दिल रिमल के साथ साथ सरवत के लिए भी धड़कने लगा है। नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये रिमल को पता चल गया कि मैंने सरवत को भी, ओ मेरे खुदा, अपने बंदे को रास्ता दिखा। हेलो, किधर हो तुम? अरमान से मिलने आई थी। अच्छा, हो गई मुलाकात? हाँ हो गई। तो इसमें इतना चढ़ने वाली क्या बात है भाई? कल वाली बात पे। देखो, तुम्हारी हरकतें भी तो इतनी शानदार है ना, क्या कर सकते हैं। अब तो हो गया ना यार, क्या वो बात को पकड़ कर बैठा रहेगा हमेशा? तो तुम इस बात को मान क्यों नहीं लेती हो कि तुम बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करती हो? ज़बार बात सुनो मेरी, मुझे तुम्हारा लेक्चर सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी मेरा मूड वैसे ही बहुत ख़राब है। बाय। अच्छा, तो ये बात है। ये आमिर भी मिला होगा अपनी बहन के साथ पाशा भाई, तभी तो इस कार वाले की इतनी हिम्मत हो गई है। उसे छोड़, उसका इलाज सोच लिया मैंने। ये सरवत भी ना, तू एक काम कर, आमिर का सारा हिसाब किताब लेकर आ। वक्त आ गया है कुछ ना कुछ बताने का। ठीक है पाशा भाई, लाता हूँ अभी। सरवत मैडम,
इससे पहले कि बात आगे बढ़ जाए, हमारी बात आगे बढ़नी चाहिए। और हमारी ही बात आगे बढ़ेगी। पूरम बेटा, कोई जवार साहब आए हैं आपसे मिलने। मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया है। सवार? वो यहाँ क्यों आया है? पता नहीं बेटा, हो सकता है कोई जरूरी काम हो। अच्छा, आप उनसे कहें मैं आ रही हूँ। बहुत बढ़िया। मेरा कोई पूछे तो मना कर देना। साहब मैंने इंस्पेक्टर साहब मैंने कुछ नहीं किया। तो तू अंदर छुपा बैठा है, क्या किया तूने वो तो थाने जाकर ही पता लगेगा। कड़ी लगाओ इसे। जलती बारिश है ये जिंदगी, जलती बारिश है ये जिंदगी। थैंक यू। अरमान कल काफ़ी गुस्से में था। मॉम, गुस्से में तो मैं भी थी। ये कौन सी नई बात है? तुमने तो वैसे भी उसे सर चढ़ा कर रखा हुआ है। मामा, मैं ऐसा क्यों करूँगी? आखिर मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ। हाँ, ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन शायद तुम ये बात भूल रही हो कि एक रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए दो लोगों के बीच में बर्दाश्त करने की ताकत होनी चाहिए। वो एक बात सुनाए तुम आगे से 4 सुना दो। इस तरह एक रिलेशनशिप चलाया ज़रूर जा सकता है, लेकिन जिया नहीं जाता। इसे समझौता कहते हैं। आप कुछ भूल गई थी तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहाँ आ जाना चाहिए आपको याद दिलाने के लिए, तो मैं आपको याद दिलाने आया। क्या याद दिलाने आए हैं आप? हाँ, यू मस्ट बी अ वेरी बिजी पर्सन, है ना? आपको याद नहीं रहा होगा, मैंने आपको एक कार्ड दिया था, उस कार्ड पे नंबर था, आपको मुझे कॉल करनी थी। कितना बोलते हैं आप, थकते नहीं आप? मैं बोलता हूँ? मैं क्या बोलता हूँ? लेकिन हाँ, एक बात है, जितना भी बोलता हूँ खरा सच बोलता हूँ। एक बात तो मुझे बताओ, जो लोग ज्यादा बोलते हैं उनके चेहरे इतने पुरनूर होते हैं। बस कर दे जवार, मैं और नहीं सुन सकती। और वैसे क्या कह रहे थे आप कि रिमल और मैं एक जैसे हैं? हाँ, एक्चुअली यहाँ तो मैं बिल्कुल अग्री करूंगा इस बात को। यू गाइज आर लाइक ट्विन सिस्टर्स, मैं ये समझता हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है ये। नहीं, झूठ तो नहीं। वैसे मैं ऑनेस्टली एक बात बताऊं, मैं यहाँ पे रिमल के हवाले से बात करना है। आप भी मुझे बोल रही हैं, मुझे ब्लेम कर रही हैं। मॉल में जो कुछ भी हुआ सरबत की वजह से, उसका क्या? और इसकी वजह क्या बनी? मैंने उसके लिए कैब मंगवा दी थी, उसे घर जाने के लिए कह दिया था, और उसका बजट आउट ना हो जाए इसलिए उसे पैसे दे दिए थे। कुछ इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो भला कर रही थी किसी का। तुम्हारी सोच की दाद देनी पड़ेगी। तुम खड़े खड़े किसी की भी इंसल्ट कर सकती हो। हाँ, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, बिलीव मी। जब भी मैं सरबत को देखती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो अरमान को मुझसे छीन लेगी। ये खौफ तुम्हें अपने अंदर से निकालना पड़ेगा, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि वो तुम्हें अरमान से दूर नहीं करेगी। हाल बत्ता तुम्हारी ये हरकतें उसे दूर जरूर कर देगी। ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे वैसे भी अरमान कुछ ज्यादा पसंद नहीं है। तुम जवार के बारे में क्यों नहीं सोचती हो? मामा प्लीज आइंदा ये बात रिपीट मत कीजिएगा। आप चाहती हैं ना जबार यहाँ आता रहे? और वैसे भी जबार आजकल पूरम को इम्प्रेस करने में लगा हुआ है। वैसे वो है कहाँ आजकल? जो होगा कहीं। रिमल एक बहुत अच्छी लड़की है, और जिंदगी में जो एक दफा डिसीजन ले लेना तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो अपना फैसला नहीं बदलती। ये बातें मुझे बताकर क्या फायदा होने वाला है? क्योंकि रिश्तों को बनाने से रिश्ते बनते हैं। ये कोई बिजनेस डील तो होती नहीं है ना, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। अच्छा,
तो आप यहाँ अपनी कजन की वकालत करने आए हैं। हाँ, वकालत भी कह सकते हैं। और क्या आपने देखा नहीं कि रिमल ने सरवत के साथ किस तरह बिहेव किया, किस कदर गैर इखलाकी तरीके से? और तुमने क्या किया सरवत के साथ? मैंने क्या किया? सोचो कि तो याद आएगा कि तुमने क्या किया सरवत के साथ। देखिए जवार साहब, साफ साफ बात बतानी है तो बताएं, वरना अपना और मेरा वक्त जाया मत करें प्लीज। मुझे ऐसा लगता था कि तुम एक बहुत समझदार लड़की हो, लेकिन जब मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे एहसास हो रहा है कि क्या मतलब? क्या एहसास हो रहा है आपको? नथिंग। मैं समझ रहा हूँ, मैं एक्चुअली समझ रहा हूँ कि तुम वही देखती हो जो तुम समझना चाहती हो, और जो तुम समझना चाहती हो तुम वही देखती हो। इसके अलावा तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, हर बात तुम्हें मीनिंगलेस लगती है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ तुमसे, रिमल बहुत अच्छी लड़की है, उसे समझने की कोशिश करो, उसे टाइम दो। और अरमान और रिमल एक दूसरे से प्यार करते हैं। अरे सरवत, दरवाजा खोल दे वरना कोई तोड़ देगा। हाँ अम्मा, मैं देखती हूँ। कौन? जल्दी खोल, मैं हूँ। जल्दी बंद कर दो। क्या हुआ? सब खैरियत तो है? मेरा कोई पूछे तो मना कर देना। कौन? पुलिस। जी? यहाँ कोई चोर तो नहीं आया? हमने उसे इसी गली में घुसते हुए देखा है। चोर? नहीं, यहाँ कोई नहीं आया। लेकिन तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? जी? नहीं, मैं क्यों घबराऊंगी? मुझे लगता है कि तुम हमसे कुछ छुपा रही हो। मैं क्या छुपाऊंगी? घर में कौन कौन है? अम्मा और मैं। अंदर की तलाशी लो। मैंने आपसे कहा ना कोई नहीं है। हटिए, हम खुद देख लेते हैं। आ जाओ। जवार, आप ये बातें इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि रिमल आपकी दोस्त है, आपकी रिश्तेदार है ना? यस, डेफिनेटली इसीलिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपसे ज्यादा बेहतर समझता हूँ, जानता हूँ उसको। एक्सक्यूज मी, आपको मुझसे इस तरह बात करने का कोई हक नहीं है। हक है, क्योंकि मेरी दोस्त है वो, और हर्ट है। अच्छा, तो उसने सरवत के साथ जो किया उस बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, मैं मानता हूँ कि उसने गलत किया है, लेकिन जानबूझ के तो नहीं किया ना। लेकिन आप जो उसके साथ कर रही हैं ना, वो उससे ज्यादा गलत है। मैंने क्या किया? मैं अपनी दोस्त के साथ कुछ गलत कैसे कर सकती हूँ? ये तो तुम अपने आप से पूछो, क्या कर रही हो, ये तुम खुद सोचो। क्या कहना चाहते हैं आप? क्या मतलब है इस बात का? अब ये मत कहना कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अरमान से शादी के लिए उसके दिल में जज्बात किसने जगाए? शॉपिंग पे हम जा रहे थे शादी के, अरमान और रिमल की। उसे बुलाने की क्या जरूरत थी? ओह माय गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे तो एहसास ही नहीं हुआ। साहब मैंने कुछ नहीं किया। साहब मैंने इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया। तो तू अंदर छुपा बैठा है। क्या किया तूने वो तो थाने जाकर ही पता लगेगा। हथकड़ी लगाओ इसे। अरे कहाँ लेके जा रहे हो मेरे बच्चे को? इंस्पेक्टर साहब छोड़ दो, अल्लाह का वास्ता मेरे बच्चे को नहीं लेके जाओ। माँ, हमें अपना काम करने दो। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तुम्हें पता है, मैंने उसको देखा कि वो एक एक चीज को किस तरह से देख रही थी, कितने अरमान थे उसकी आंखों में। तुमने देखा? तुम कहां से देखोगी? शर्मिंदा तुमने किया है उसे। रिमल तो सिर्फ एक बहाना बन गई। एक बात कहूं, ठहरे हुए पानी में कंकर फेंकने वाले को अंदाजा नहीं होता कि उसके कंकर फेंकने की वजह से पानी कब तक लरसता रहेगा। थिंक अबाउट इट।
छोड़ दो, आमिर को छोड़ दो, नहीं रहने दूंगी मैं इसे। अरे कोई तो बचाए, कोई तो रोके इनको। ये तो थाने जाकर ही पता चलेगा। आप हमारी बात तो सुने, आप इस तरह जबरदस्ती नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं, ये हम खूब जानते हैं। ले चलो इसे। नहीं 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 जाने दूंगी आमिर। जलती बारिश है ये जिंदगी, जलती बारिश है ये जिंदगी। खूबसूरत लड़कियां जब गुस्सा करती है ना, तुम्हारी दादागिरी यहाँ नहीं चलेगी। और ज्यादा खूबसूरत लगती है। मुझे तुम्हारा सर्विस से मिलना बिल्कुल भी नहीं पसंद। मुझे मेरे पैसे चाहिए। ये जुल्म नहीं करना। काम हो सकता है, बेटा बना लो। वो कैसे? दामाद भी तो बेटा ही होता है। तुम इस गुंडे के बातों में क्यों आ रही हो? एक बात जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। हाँ नहीं करता। अगर प्यार ही नहीं करते तो छोड़ दो मुझे। ठीक है, फिर मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। मेरी ज्यादा जाने की कैसे गम मिले चाहतों में, रिश्ते गुम हुए बादलों में, रूठा है क्यों आसमां, जलती बारिश है ये जिंदगी, टूटी ख्वाहिश है ये जिंदगी। कतरा कतरा पिघलता है दिल, जलती बारिश